राजकुमार जो है मजदूरी करता है, उनके मकानों की ये हालत है। बरसात से गिर गए, ये मकान कभी भी टूट सकता है। अभी तक आपने प्रयास कितना किया है ताकि सरकार तक आपकी सरपंच और पंचायत स्तर पर इन्होंने अवगत कराया है, लेकिन अब तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। कितना टाइम हो गया अवगत करवाए? इनको काफी टाइम से कर रही हैं कि यहाँ पशुओं के लिए चारा भी जो काटा जाता है, यहाँ किसी तरह से कोई व्यक्ति था नहीं या पशु नहीं था, नहीं तो बहुत सारी बड़ी घटना घट सकती थी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर फिर से पहुंचा हूं गणेशपुरा ग्राम में, जो कि तहसील खेतड़ी में रवा ग्राम पंचायत के अंदर ये एक यादवों का एक समाज बसा हुआ है गणेशपुरा ग्राम। और एक बहुत ही शोचनीय दृश्य के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इस दृश्य को देख करके शायद आपकी आत्मा हिल जानी चाहिए कि आज जहां पर हर एक व्यक्ति सुख समृद्धि से अपना जीवन जी रहा है, लेकिन यह परिवार बीपीएल की स्थिति में होने के बाद में भी इस परिवार का हाल ये है कि कहीं पर सरकार से कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ जनता और प्रशासन के बीच इसीलिए रहते हैं ताकि सच्चाई आप तक पहुंचा सकें। और ये दरवाजे के हालात हैं। इन दरवाजे के हालात को देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस परिवार की स्थितियां क्या हैं। और मैं आपको आंतरिक दर से भी दिखा रहा हूं, और वो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी बरसात का दौर चल रहा है, और बरसात के दौर में इस परिवार की मकान की दीवारें ढह चुकी हैं, मकान भी गिरने के कगार पे है। और इस परिवार के पास सिर्फ एक ही चारा है, और वो चारा है अपने पशुपालन का, साथ में मजदूरी का। और जो घटना घटी है वो ये है कि ये तो गनीमत रही कि यहाँ पशुओं के लिए चारा भी जो काटा जाता है, यहाँ किसी तरह से कोई व्यक्ति था नहीं या पशु नहीं था, नहीं तो बहुत सारी बड़ी घटना घट सकती थी। ये दीवार है जो टूट कर करके गिरी है। बरसात एक बहाना है, लेकिन ये दीवार तो गिरनी ही थी, क्योंकि जिस हालात को आप देख रहे हैं, जिन दृश्यों को आप देख रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह मकान पूरी तरह से जर्जर है। बहुत सारे प्रयास इन लोगों ने किए सरकार से, ग्रामीण स्तर पे मुखियाओं के द्वारा, लेकिन कहीं पर कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। ये मकान इतने सारे आप देख रहे होंगे, इस मकान में 2 परिवार रहते हैं, और 2 परिवार सिर्फ निम्न स्थिति के कारण और अपना जीवन विकसित नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दिनचर्या पे चल रहे हैं। मकानों के हालात दिखाता हूं मैं, बाकी बात बाद में करूंगा। ये मकान, ये सीढ़ियां जिनको बोलते हैं, पैड़ा जिनको बोलते हैं, जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से खंडित हो चुका है। दीवारों की हालत ये है, और कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। मैं भी कदम रख रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेकर के ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके, और उसके बाद कहीं इस परिवार के लिए आपकी आवाज बुलंद हो, और सरकार और प्रशासन है इस परिवार की आर्थिक सहायता करे। और एक एक मैं दर से आपको यहाँ का दिखा रहा हूं। ये दीवारें हैं पूरी तरह से खंडित हो चुकी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये मैं 6J का दर से दिखा रहा हूं। दीवारें जगह छोड़ चुकी हैं, तोड़ियां हैं वो झुक चुकी हैं, और भी बहुत सारे इधर से जो कि आपको डरावने भी दिखाई दे रहे हैं, भयभीत करने वाले भी हैं, और साथ में आपको सोचने पे मजबूर करने वाले भी हैं कि आज के दिन इस तरह से भी कोई परिवार जीवन जी रहा है। सरकार की आंखें बंद हैं, और न जाने किस तरह का विकास इस भारत में अब तक हुआ है। जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है, उनको अभी तक किसी प्रकार की सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना मदद हो रही है। लेकिन हम पहुंचे हैं, और इसी आस और विश्वास पे, क्योंकि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा जनता और प्रशासन के लिए काम करता है, उन जरूरतमंद लोगों के लिए काम करता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब तक प्रशासन ने हमारी आवाज सुनी है, हमारी अपील को उन्होंने सुना है, और इस परिवार की भी अपील हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस परिवार को भी शायद आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो ही यह समाचार आप देखेंगे, आपके पास यह खबर पहुंचेगी, आप निश्चित रूप से इस परिवार का आगे होकर करके सहयोग करेंगे। और ये हालात सारे दर्शे, इन दृश्यों को देख करके अंदाजा आपको हो गया होगा। एक वृद्ध माता जी हैं जो कि विकलांगता की दृष्टि से हैं, गूंगे भी हैं, और वैसे सुनाई भी नहीं देता। और इनका आशियाना देखिए आप, ऊपर ये टूटने के कगार पे है, फिर भी अपने जान को जोखिम में डाल करके किसी तरह से आराम, छायादार कई जगह मिले, और वो सोए हुए आराम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी घटना घट सकती है।
मैं परिवार को भी कहना चाहूंगा कि इन दीवारों से दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हादसा जो है और हो जाए। जब तक कि कहीं सरकार आपके लिए कोई काम नहीं करती, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही आपकी मांग सुनी जाएगी। और हम अब यहाँ के निवासियों से बात करते हैं, इस परिवार से बात करते हैं। हमारे सामने कैमरे पे अर्जुन जी जुड़ चुके हैं और जानेंगे इस परिवार की कोशिशें क्या रही और इस परिवार के रहने वाले जो मुखिया लोग हैं वो कौन कौन है। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को राम राम। श्रीमान, ये राजकुमार सनोप श्री ग्यासीलाल का मकान है। इसमें इसकी एक वर्धमाता है जो बीमार है, बोल नहीं सकती है, गूंगी है, बहरी भी है। ये इनके बच्चे हैं। राजकुमार जो है मजदूरी करता है। उनके मकानों की ये हालत है, बरसात से गिर गए, ये मकान कभी भी टूट सकता है। सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि इनको राहत कोष से सहायता की जाए और इनको बीपीएल कार्ड बनाया जाए इनका। अभी तक आपने प्रयास कितना किया है ताकि सरकार तक आपके सरपंच और पंचायत स्तर पर इन्होंने अवगत कराया है, लेकिन अब तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। कितना टाइम हो गया अवगत करवाए? इनको काफी टाइम से कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई सहायता नहीं मिली है, न ही बीपीएल श्रेणी में जोड़ा गया है। तो अभी आपने सुना कि बहुत सारे प्रयास इनके द्वारा हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से इनका सहयोग नहीं हुआ है। या तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनके परिवार की जरूरत को समझा ही नहीं, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं था कि किसी तरह से इस परिवार की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। लेकिन क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से एक भावुक अपील मैं आपसे कर रहा हूं। उस भावुक अपील के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस परिवार की मांग को सुना जाए, इस परिवार की स्थिति को समझा जाए और जो बड़ी घटना न घटे उसके लिए इस परिवार से प्रशासनिक अधिकारी स्वतः आकर करके मिले। धन्यवाद।